जय भीम दोस्तों। मथुरा के उस बॉबी के दिल से आज पूछिए जिसका गुनाह सिर्फ इस राम राज्य में इतना भर था कि वो अपनी कूड़ा गाड़ी में जो कूड़ा लेकर के जा रहा था उसमें एक तस्वीर ऐसी थी जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का फोटो था। वो अनजाने में वो नहीं जानता था, और मान लीजिए वो जानता भी था जो कूड़े में सामान था उसको ले जाना क्या गुनाह है। और मैं तो इससे बड़ा सवाल पूछता हूँ, क्या दलित होना अभी भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में भी क्या गुनाह है? जी हाँ, लगता तो ऐसे ही है कि बॉबी ने गुनाह किया है और इसीलिए वो ठेके के मजदूर को आज बर्खास्त कर दिया गया है। और उसी राम राज्य में जब ये हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली सरकार जो दलितों का लगातार हिंदुत्वीकरण करके उनका वोट हासिल तो कर रही है, उनमें उनके भीतर सांप्रदायिकता तो पैदा कर रही है, लेकिन उनके अपने अधिकार, उनकी अपनी ज़िंदगी के साथ क्या वो न्याय कर रही है? बनारस में पिछले फरवरी मार्च में एक तस्वीर आई थी, वो भी आप लोगों ने देखी होगी, कि जहाँ गटर में गर्दन तक एक पूरा सफाई कर्मचारी घुसा हुआ था। उस तस्वीर को लेकर के ये सवाल क्यों न पूछा जाए कि अगर बॉबी को बर्खास्त किया जा सकता है तो वाराणसी के सांसद को क्यों नहीं, यानी माननीय प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया जा सकता? वाराणसी के मेयर के साथ क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है? और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुंभ मेले में, आपको याद होगा 2019 में फरवरी में, वो सफाई कर्मचारियों के पैर धुलते हैं। और क्यों धुलते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो सफाई करने वालों को महिमामंडित कर रहे हैं? क्या सफाई करना बहुत अच्छा कर्म है? और बहुत अच्छा कर्म है तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो तमाम लोग जिन्हें घृणा आती है, जिन्हें लज्जा आती है, वो लोग क्यों नहीं गटर में उतरना चाहते? जनज्वार की एक खबर का शीर्षक मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि मंदिरों में ब्राह्मणों का और गटर में दलितों का आरक्षण कब तक चलेगा। ये जो लोग जो आरक्षण विरोधी हैं, जो ये सवाल गाहे बगाहे पूछते हैं कि आखिर दलितों को आरक्षण कब तक मिलता रहेगा, इस सवाल का यही जवाब है कि जब तक गटर में दलितों का आरक्षण खत्म नहीं होता, मंदिरों में ब्राह्मणों का आरक्षण खत्म नहीं होता, तब तक आरक्षण खत्म होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर जो बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान करवाया था संविधान में, और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है जिसको लोग कहते हैं कि वो 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, और इस रिजर्वेशन के खत्म होने का केवल एक ही सूत्र हो सकता है कि जब मंदिरों में भी केवल ब्राह्मणों का आरक्षण नहीं होगा और गटर में दलितों का आरक्षण नहीं होगा। जब गटर में ब्राह्मण भी उतरेंगे और मंदिरों में दलित पुजारी होंगे, उस दिन जब सामाजिक असमानता दूर हो जाएगी, उस दिन आप आरक्षण के खत्म करने का ऐलान कीजिएगा, हम भी आपके साथ में आवाज़ लगाएंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दलितों के पैर धोते हैं, और आपको याद होगा 2021 दिसंबर में वो बनारस में जाकर के तमाम कर्मचारियों के साथ भोजन करते हैं, और चुनाव के समय तो आप ऐसी तमाम तस्वीरें और वीडियो देखते हैं कि जब अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता दलितों के घरों में भोजन करते हैं। उस भोजन पर आरोप ये है कि कहीं वो होटल से मंगवाया जाता है, और कहीं योगी आदित्यनाथ की तो वो भी खबर है कि जहां दलितों के घरों में पहुंचने पर उनके कर्मचारी पहले दलितों को गमकौआ साबुन भेंट करते हैं कि जाकर के इससे नहाइए, गमकौआ तेल लगाइए, तब मुख्यमंत्री जी के सामने आइए। और इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है कि जब ये सवाल सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, तो दलितों को सम्मानजनक जीवन कब मिलेगा? आर्टिकल 21 जिसकी गवाही देता है, जिसकी आश्वस्ति देता है कि उसके अनुसार सबका सम्मानजनक जीवन होगा, लेकिन गटर में उतरने वालों का सम्मानजनक जीवन कब? और उनके लिए तो बड़ा सवाल ये है कि उनकी ज़िंदगी ही कब? क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं, एक आज तक की रिपोर्ट है,
उसमें एक एनजीओ के हवाले से कहा गया है कि हर तीसरे दिन एक सफाई कर्मचारी की गटर में मौत होती है। इतनी भयावह तस्वीरें हैं। मैं मार्च के 3 शहरों का आपको डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। 29 मार्च 2022 को दिल्ली के रोहिणी इलाके से सेप्टिक टैंक में डूब करके 3 सफाई कर्मचारियों की मौत होती है और चौथा जो बचाने के लिए जाता है उसकी भी बाद में मौत हो जाती है। 27 मार्च 2022 को राजस्थान के बीकानेर से खबर आती है जब 4 मजदूरों की, यही सफाई मजदूर, वो मर जाते हैं। 10 मार्च 2022 को पुणे से खबर आती है कि 3 मजदूरों की, 3 सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल, जब ये सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए का बजट जारी करती है, बजट किस पर जारी करती है? खुले में शौच बंद हो जाए, खास करके ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने के लिए। सरकार का दावा है कि उसने 9 करोड़ शौचालय बना लिए हैं, जिनको वो इज्जत घर कहते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज भी सफाई कर्मचारियों के हाथों के दस्ताने क्यों नहीं, उनके लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों नहीं, उन मशीनें क्यों नहीं आई अभी तक जिनके जरिए सेप्टिक टैंक में सफाई की जा सके? कब तक आप इस देश के सफाई कर्मचारियों को मौत के मुंह में धकेलते रहेंगे? जीवन भर जिस तरह से वो बीमारियों का सामना करते हैं, त्वचा की बीमारियां, सांस की बीमारियां, कहीं कैंसर से पीड़ित होते हैं, और जब एक सफाई कर्मचारी मरता है तो उसके पीछे छूट जाते हैं उसकी बेबस लाचार पत्नी, उसके बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप। लेकिन सरकार इन कर्मचारियों के मौत पर कोई सरकारी नौकरी नहीं देती। वो नौकरी किसको देती है? उदयपुर में कुछ आतंकियों के द्वारा अगर किसी हिंदू की हत्या होती है तो उसे कांग्रेस सरकार सरकारी नौकरी देती है। इसी लखनऊ में 4-5 बरस पहले जब एक सरकारी प्राइवेट नौकरी करने वाले, एक बड़े रोजगार पाने वाले, एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति की जब हत्या होती है तो उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाती है। लेकिन हर तीसरे दिन एक सफाई कर्मचारी की जो मौत हो रही है उस पर किसी कर्मचारी के आश्रित को सरकारी नौकरी क्यों नहीं? और वो कौन सी सरकारी नौकरी मांगते हैं? उनके लिए तो इसी सफाई करने की नौकरी को सरकारी कर दिया जाए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये ठेके पर नौकरियां चल रही हैं, सारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, और एक सफाई कर्मचारी जो इस समाज का सबसे बहिष्कृत तबका है, समाज का उपेक्षित जो वर्ग है, उसके जिंदगी के साथ, उसके जीवन की गरिमा के साथ जिस तरह का खिलवाड़ होता है, उसके परिवार के साथ जिस तरह का खिलवाड़ होता है, वो कितना भयावह है। ये जो सरकार आज केंद्र में उत्तर प्रदेश में है, वो जोगेंद्र नाथ मंडल का हवाला देकर के पाकिस्तान के लिए कहती है कि साहब पाकिस्तान में दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ। लेकिन उनके सरकार में ये जो सफाई कर्मचारी हर तीसरे दिन एक मौत के मुंह में समाता है, उसके साथ आप कौन सा न्याय कर रहे हैं? क्या 75 साल में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 21वीं शताब्दी के 22वें साल में हम सफाई कर्मचारियों को गटर में यूं ही मरते देखते रहेंगे? और एक सवाल ये भी कि क्या प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैरों को धुल करके उनका महिमा मंडित करते रहेंगे? इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। इन सफाई कर्मचारियों को, इन दलितों को, इनको अपने अधिकार चाहिए। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके लिए अस्पताल फ्री चाहिए, उनकी नौकरियां सरकारी हों, ठेके पर ना हो। ये मांग बहुत ज़रूरी है। और इस सरकार को जो वो हिंदुत्व की बात करती है, जो दलितों का वोट लेने में तो उनके घर भोजन करने के लिए जाती है, लेकिन जब चुनाव जीत जाती है तो उसके बाद उन्हें सुध नहीं आती किसी भी दलित की, गटर में उतरने वाले किसी सफाई कर्मचारी की, और वो बेमौत मरता है हर तीसरे रोज। और वो यही पूछता है कि इस गणतंत्र में, इस देश में उसका अपना स्थान कहाँ है, उसकी अपनी ज़िंदगी कहाँ है, उसके अपने बच्चों के अधिकार कहाँ है। जय भीम, शुक्रिया।